नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सौगातें देने जा रही है। तो खेतों को लाभप्रद और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके तहत ही किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध किसानों को कराए जा रहे हैं। वहीं किसान हित में मंत्रिमंडल में बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जी हाँ, रबी वर्ष 2026-27 हेतु गेहूं के उपार्जन पंजीयन के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन कराए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2585 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदारी होगी। पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक होगा। वही भुगतान सीधे किसानों के खातों में आधार लिंक बैंक के खातों के जरिए डाला जाएगा। तो वहीं फसल बीमा योजना को लेकर भी बड़ी खबर किसानों के लिए निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 2026 का वर्ष किसानों के लिए कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसान अपनी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं और साथ ही दावों का भुगतान भी किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन करने हेतु आपको PMFBY पोर्टल या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप उपलब्ध जानकारी ले सकते हैं। इस वर्ष प्रीमियम भी तय किया गया है और रबी फसलों के लिए भी बड़ी मुख्य बिंदु रखी गई हैं। तो वहीं किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विशेषकर बड़ी खबर, जहां पर हर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में किसानों को सिर्फ सम्मान निधि के 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में राशि डबल यानी कि 12,000 रुपये दी जाती है। तो किसान फसल बीमा योजना को लेकर क्या बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, कृषि को मजबूत करना, जिसमें फसल बीमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। तो PMFBY योजना का प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश होने से होने वाले फसलों के नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा सरकार दे रही है। यानी कि आपकी अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या अति वर्षा के कारण किसी भी तरीके से फसलें खराब होती हैं तो आपको उसका बीमा क्लेम मिलेगा। तो क्या है प्रीमियम दर? जैसे कि हम आपको बता दें कि गेहूं सिंचित के लिए 690 प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 645 हेक्टेयर, राई सरसों के लिए 375 जैसी दरें निर्धारित की गई हैं। दरें अलग अलग फसलों के क्षेत्रों में अलग अलग भी हो सकती हैं। तो प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों को सीधे बैंक खातों में राशि DBT या के माध्यम से भुगतान की जाती है। इसमें पिछले कई सीजन के दावे भी शामिल होते हैं। तो अगर आप भी अपनी फसलों का बीमा करा रखे हैं या आपने करा लिया या पिछली फसलें का बीमा आपने कराया था और आपकी फसलें अभी किसी भी कारण वैसे बर्बाद हो चुकी हैं, तो आपके क्षेत्र में सर्वे चालू है। सर्वे के आंकड़े के अनुसार ही आपको बीमा की राशि जल्द ही सरकार देने जा रही है, क्योंकि नया बजट भी पेश हो चुका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से। तो अब किसानों के लिए अलग से राशि रखी गई है। तो जिन क्षेत्रों में किसानों की जो फसलें हैं, यानी इस मौसम की या जो वर्षा ऋतु के मौसम की थी फसलें या खरीफ जो भी फसलें थी आपकी, अभी बुआई के समय फसलें अगर बुआई के बाद नहीं हुई हैं, वो फसलें उत्पादन नहीं हुआ है और वो ख़त्म हो गई हैं, किसी भी कारण से अति वर्षा के कारण आपके खेत वगैरह में फसलें नहीं उग पाई और आपने बीमा करा लिया है फसलों का, तो आपको इसकी राशि मिलेगी। यानी कि अगर आपकी जो अभी सरसों, गेहूं की फसलें हैं किसी भी कारणवश ओलावृष्टि या कोई वजह से नष्ट हो जाती हैं, तो आपको उसका बीमा क्लेम मिलेगा। और वर्षा ऋतु में आपकी जो फसलें खराब हो चुकी तो उसकी बीमा राशि जल्द ही आने वाली है। सर्वे हो चुका है, सर्वे की जो राशि है वह भी किसानों के लिए निर्धारित की गई है। तो अगर आपकी भी जो खरीफ की फसलें हैं वह ख़राब हुई थी, जैसे कि अतिवृष्टि हुई थी इस साल, तो उसके कारण तो आपको बीमा की राशि मिलेगी। तो आप घबराइए नहीं, आपकी जल्द ही राशि आने वाली है। और मध्य प्रदेश के किसानों की जो
एक नई योजना है, यानी कि किसान लोन बिना किसी ब्याज के 40 लाख से अधिक किसानों को लोन भी दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसानों के हित में फैसले ले रही है और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सरकार लगातार खड़ी है। तो ऐसी शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको भी फसल बीमा है, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना या सोलर पंप जैसी योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, तो अगर आप पात्र हैं तो प्लीज़ आप लोक सेवा या जो भी जो तरीके हैं पोर्टल के, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आपकी पात्रता आती है फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना के तहत, तो अब तक आपको जो राशि नहीं मिली है, पिछली सारी की सारी राशि जोड़कर आपको एक साथ राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की ओर से ऐसा कहा है और मध्य प्रदेश सरकार